Good morning students. Hope all of you are doing well at your homes. Dear students, last class में हमने सिंपल फ्यूचर टेंस किया था या जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उम्मीद है आप सबको वो समझ आ गया होगा और आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी। आज हम करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस वो टेंस है जिसमें हमें सेंटेंस को देख के ये पता चलता है कि वो हमें भविष्य में होने वाले काम को जो तब जारी होगा उसके बारे में बता रहा है। इसकी पहचान क्या होती है? अगर हम हिंदी में किसी वाक्य को देखते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है? हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आता है तथा कार्य के भविष्य में जारी रहने का बोध होता है। क्लियर है? जैसे मैं आपको एक वाक्य बोलती हूँ कि अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही होगी, उसके अंत में क्या आ रहा है? रही होगी। बच्चे मैदान में खेल रहे होंगे, रहे होंगे, तो वाक्य के अंत में आ रहा है रहे होंगे। तो ये जो सेंटेंसेस हैं इन सब के अंत में अगर हम देखेंगे तो हमें रही होगी और रहे होंगे दिखाई दे रहा है, जिससे पता चलता है कि वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसके रूल्स में क्या आएगा? आई और वी जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम शैल बी यूज़ करेंगे। ही, शी, इट नेम और सिंगुलर है उनके साथ हम विल बी यूज़ करेंगे। ये दोनों हमारे क्या हैं? शैल बी और विल बी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब आती है बारी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस या जिन्हें हम स्टेटमेंट सेंटेंसेस भी बोलते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी, अभी हमने डिस्कस किया था, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। विल बी और शैल बी प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, राहुल विल बी प्लेइंग क्रिकेट। राहुल क्रिकेट खेल रहा होगा। विल बी को मैंने अंडरलाइन किया। इट मीन्स राहुल एक नाम है, उसके साथ हम विल बी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। आई शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं एक गीत गा रहा होऊंगा। जब कभी हम कोई बात करते हैं, किसी से डिस्कस करते हैं, तो हम बोल देते हैं कि इस वक्त तो कल मैं ना पार्टी में होऊंगा, मैं शादी इंजॉय कर रहा होऊंगा या मैं गीत गा रहा होऊंगा। तो आई शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का अभिप्राय है जिसके अंदर नहीं का भाव होता है, जिसके अंदर हम किसी काम को मना कर रहे हैं करने के लिए। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। इट मीन्स इसके अंदर जो विल बी और शैल बी था उसका बी हमने यहाँ से हटा के पहले हमने नॉट यूज किए और फिर उसके बाद हमने बी यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल, शी विल नॉट बी स्लीपिंग, वो नहीं सो रही होगी। वी शैल नॉट बी वॉचिंग मूवी, हम मूवी नहीं देख रहे होंगे। तो मैंने जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, नेगेटिव सेंटेंसेस में पहले शैल आएगा और नॉट देन बी। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगी? किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, देन सब्जेक्ट प्लस बी। जो बी है वो हमारी सब्जेक्ट के बाद यूज किया जाएगा। देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो आप उसमें सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल ही बी ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, क्या वो ट्रेन में सफ़र कर रहा होगा। विल दे बी वॉचिंग मैच, क्या वो मैच देख रहे होंगे। तो ये है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स। इसके बाद आता है हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर हम कोई क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं या हम साथ ही साथ मना भी कर रहे हैं। इसके स्ट्रक्चर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी हमारी? आपको याद है? विल बी और शैल बी। लेकिन इसमें हमने क्या यूज़ किया था? हेल्पिंग वर्ब में विल हमने पहले यूज़ किया था, शैल पहले यूज़ किया था और बी बाद में। तो इस स्ट्रक्चर में भी ऐसे ही होगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्वेश्चन मार्क। ओके, सो हम इसका एक सेंटेंस देखते हैं।
कि क्या वो पत्र नहीं लिख रही होगी? विल शी नॉट बी राइटिंग अ लेटर? विल हमारा शुरू में आ गया, देन सब्जेक्ट शी, उसके बाद उसने कहा है नहीं लिख रही होगी तो नॉट, देन बी, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अ लेटर इज, ये है हमारा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या महिमा चाय नहीं बना रही होगी? विल महिमा नॉट बी प्रिपेयरिंग टी? क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। दर्जी कपड़े सिल रहा होगा। द टेलर विल बी स्टिचिंग द क्लॉथ्स। ठंडी हवा चल रही होगी। अ कूल ब्रीज विल बी ब्लोइंग। ठंडी हवा क्या होती है? कूल ब्रीज। और बहने को क्या कहते हैं? हवा चलने को, हवा बहने को ब्लोइंग। सो अ कूल ब्रीज विल बी ब्लोइंग। अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही होंगी। द टीचर विल बी टीचिंग इन द क्लास। क्या माली बाग में पौधे लगा रहा होगा? पौधे लगाना होता है प्लांटिंग, प्लांट करना किसी चीज़ को, और प्लांट होते हैं पौधे। तो उसको अगर हम काम को कर रहे हैं तो हम उसको खाली प्लांटिंग भी बोल सकते हैं। विल द गार्डनर बी प्लांटिंग इन द गार्डन? और हमारा मेन चीज़ क्या है इसमें, इम्पॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चन मार्क। मजदूर काम नहीं कर रहे होंगे। द लेबर्स विल नॉट बी वर्किंग। मजदूर क्या होते हैं? लेबर्स। द लेबर्स विल नॉट बी वर्किंग, काम नहीं कर रहे होंगे। क्या समीर मुस्कुरा रहा होगा? हम किसी के बारे में कभी कभी सोचते हैं ना कि वो ये बात सोच के हंस रहा होगा, मुस्कुरा रहा होगा। तो विल समीर बी स्माइलिंग? क्या समीर मुस्कुरा रहा होगा? क्या वह मेरा इंतजार नहीं कर रही होगी? विल शी नॉट बी वेटिंग फॉर मी? तो ये हमारे कुछ सेंटेंसेस थे जिनको आप जब पढ़ेंगे, समझेंगे और लिखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आप इन सब सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा और इनको ध्यान से समझिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।